नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएस नगरी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ये करंट अफेयर्स, जो कि मैंने इसमें सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है। ये वीडियो इंग्लिश में है, ये जो PDF है ये इंग्लिश में है और मैंने इसको हिंदी में आपको डिक्टेट आउट करूँगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ईमेल से मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपनी करंट की तरफ। तो हमारी पहली करंट है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे सेलिब्रेटेड ऑन 2 मई। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय भूगोल वैज्ञानिक दिवस है वो 2 मई को मनाया जाता है। ये दिवस साल में 2 बार होता है। पहले होता है स्प्रिंग में, मतलब वसंत ऋतु में जो मनाया जाता है वो है 2 मई 2020 में, और दूसरा जो मनाया जाता है वो ऑटम में मनाया जाता है, पतझड़ में, यानी 5 अक्टूबर 2020 को। इस दिन म्यूजियम, सोसाइटीज़, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्लानिटोरियम्स ऑर्गेनाइज सेमिनार, वर्कशॉप एंड अदर फन फील्ड एक्टिविटीज़। आज के दिन जो है म्यूज़ियम्स होते हैं, संग्रहालय हैं, समाज के लोग हैं, और जो बाकी के खगोलीय केंद्र हैं और प्लानिटोरियम्स हैं वो अलग अलग सेमिनार ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, वर्कशॉप, और बच्चों के लिए बहुत सारी खेल कूद वाली एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जिससे उन लोगों को ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बताया जा सके, उनमें भी एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए और उनमें रुचि बढ़ाई जाए ब्रह्मांड को लेकर, हमारे खगोलीय विज्ञान को लेकर के। और इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स चिपकवाते हैं, सूचना बूथ बनवाते हैं मॉल्स में, और जगह जगह पे कोई इवेंट करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो समाज के लोग हैं उनमें जागरूकता बनी रहती है। इस साल सन 2020 में इसको कैंसिल कर दिया गया क्योंकि कोविड-19 की जो पैंडमिक है इस वजह से। आगे हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी मतलब अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक दिवस की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले जो ये शुरू हुआ था वो हुआ था शुरू सन 1973 में। किसने शुरू किया था? एक साइंटिस्ट थे, एक प्रेसिडेंट थे, जो खगोलीय विज्ञान एसोसिएशन मतलब खगोलीय विज्ञान संघ के कैलिफोर्निया के प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था डॉग बर्गर। ठीक है, उन्होंने इसको शुरू किया था। उनका जो इंटेंशन था वो ये था कि उनका इरादा था कि वो इस डे को फेमस करें, लोगों में रुचि जगाएं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया में जो शहर हैं, जो शहर की रोडें हैं जो बहुत बिजी रहती हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते जाते रहते हैं, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे टेलीस्कोप्स को एक साथ लाइन में रखवाया, और जितने भी लोग वहाँ से जा रहे थे उन लोगों ताकि वो लोग वहाँ पे देख सकें जो ऊपर स्वर्ग है, पहले ये जो सितारे हैं उनको देख सकें, स्वर्ग को देख सकें। तब से जो है ये इवेंट जो है बहुत फेमस होता चला गया, और अब ये 100 से ज़्यादा देशों में मनाया जाता है। अब जो है ये इवेंट इतना फेमस हो चुका है कि इस इवेंट को विविध प्रकार के संगठन मिल करके करते हैं। अच्छा, पहले जो एस्ट्रोनॉमी डे था, ये खगोल वैज्ञानिक दिवस था, ये अप्रैल मध्य से लेकर के मई मध्य तक मनाया जाता था, और उस दिन शेड्यूल किया जाता था शनिवार, उस रात में शेड्यूल किया जाता था, मतलब शनिवार की रात को, उस शनिवार की रात को शेड्यूल किया जाता था जिस दिन 1/4 मून अपनी कगार पे होता था। अब 2007 से ये जो है खगोलीय विज्ञानी दिवस जो है वो साल में 2 बार मनाया जाता है। एक बार मनाया जाता है वो जो पहले मनाया जाता था मिड अप्रैल, यानी मध्य मई से लेकर के मध्य अप्रैल से लेकर के मध्य मई तक, और अब ये मनाया जाता है मध्य सितंबर से लेकर के मध्य अक्टूबर के बीच में, जो शनिवार की रात होती है जब 1/4 मून अपनी कगार पे होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय दिवस को कैसे मना सकते हैं। इसको मनाने के बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ में और बहुत सारे लोगों के साथ मिलके मना सकते हैं, और अकेले भी मना सकते हैं। इस दिवस का एकमात्र मकसद यह है कि यह अपनी विविधताओं और अपने रहस्यों के बारे में लोगों में रुचि जागृत करना। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे कर सकते हैं, हर एज ग्रुप के बच्चे कर सकते हैं, और हम लोग इसको घर पे भी मना सकते हैं, या हम लोग कहीं म्यूज़ियम में भी, संग्रहालयों में जा सकते हैं, या कहीं किसी विज्ञानशाला में जा सकते हैं।
तो और हम इसे घर पे भी मना सकते हैं कि रात में अगर हम छत पे चले जाएं तो वहाँ बहुत सारे तारे हैं जो अपने आप में बहुत सारे रहस्य समेटे हुए हैं, तो जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी प्राप्त होती है उनको देख करके। आगे बढ़ते हैं। वॉट इज़ नेशनल एस्ट्रोनॉमी वीक, हमारा राष्ट्रीय खगोलीय सप्ताह क्या है? द डे फॉर्म्स पार्ट ऑफ नेशनल एस्ट्रोनॉमी वीक विच बिगेंस ऑन 4th नवंबर टू संडे 22nd नवंबर। ये दिन है जो एक पार्ट मतलब जो एक हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा है राष्ट्रीय खगोल विज्ञान सप्ताह का, जो कि 4 नवंबर से स्टार्ट होता है और 22 नवंबर में ख़त्म होता है। इस वीक का मेन पर्पस क्या है? इस वीक का मेन पर्पस है क्योंकि ये जो टाइम है, जो समय है 4 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर के बीच का, इस समय में जो लाल ग्रह है हमारा मंगल यानी मार्स, जो हमारा लाल ग्रह है वो धरती के बहुत करीब होता है, तो ये टेलीस्कोप से हमें दिखता है। इस वजह से उस हफ्ते को हम राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी सप्ताह मानते हैं। अबाउट इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, अच्छा एक अंतर्राष्ट्रीय साल बनाया गया था खगोल विज्ञान का, उसके बारे में जानते हैं। ये कब मनाया गया था? 2009 में मनाया गया था। इसकी थीम थी द यूनिवर्स इज़ योर्स टू डिस्कवर, मतलब ये ब्रह्मांड आपकी खोज करने के लिए है। इसमें किसने पार्ट लिया था? 3 संस्थाओं ने मिल करके ये साल को 2009 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी सत्र पूरा घोषित कर दिया था। इसमें मिले थे यूनेस्को, हमारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ इसने, और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, इन दोनों ने मिल करके 20 दिसंबर 2007 को जो है वो जो है डिक्लेयर कर दिया था, और 2009 के साल को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय साल मनाया जाने के लिए बोला था। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी 2009 सेलिब्रेट्स, अच्छा इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी 2009 ये सेलिब्रेट करता है 400वीं एनिवर्सरी, मतलब सालगिरह, 400वीं सालगिरह किस चीज़ की? गैलीलियो के टेलीस्कोप की। और 17वीं सदी में जॉन केपलर ने अपना एक एस्ट्रोनॉमिया नोवा प्रकाशित किया था, उसकी एनिवर्सरी भी होती है। और अब जो है 100 से ज़्यादा जो देश हैं वहाँ पर नेशनल नोड्स ऑलरेडी उन्होंने स्थापित कर लिए हैं, जहाँ पर बहुत सारे शौकीन लोग, प्रोफेसर, एजुकेटर जो पढ़ाई करते हैं, बच्चे और जिनको खगोलीय विज्ञान में रुचि है, वो सब आते हैं वहाँ पर और जानकारी हासिल करते हैं। यूएन ने 5 साल का एक प्रोग्राम डिक्लेयर किया है जिसमें वो इटली की सरकार और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ, और यूनेस्को पार्ट लेगा और नेशनल नोड्स और भी कंट्रीज़ में फैलाएगा ताकि लोगों में रुचि और जागरूकता बनाई जा सके और उनको ये बताया जा सके कि हमारा ब्रह्मांड अपने आप में बहुत सारे रहस्य समेटे हुए है। आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू स्टार्ट मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऐलान किया है कि वो एक योजना स्टार्ट करेगी जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। इस योजना के अंतर्गत वो 120 दिन का रोज़गार देगी जो लेबर्स हैं और जो बेरोज़गार लोग हैं उनको। कहाँ पे? शहरी इलाकों में। इस स्कीम को उन्होंने इसलिए लॉन्च किया है, इस योजना को इसलिए उन्होंने लॉन्च किया है ताकि जो कोरोना वायरस की वजह से हमारी इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी और राज्यों की इकोनॉमी जो ख़राब हुई है वो सारी सही की जा सके। इसके लिए वो लोग ट्रेनिंग देंगे, जो बेरोज़गार लोग हैं उनको पहले ट्रेनिंग देंगे, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद में उनको रोज़गार दिया जाएगा। और कैबिनेट ने ये भी ऐलान किया है हिमाचल प्रदेश की कि वो सारे जो 1 लाख वर्कर हैं, लेबरर हैं, उन सभी के खाते में 2,000 रुपये भी जमा कराएगी। अच्छा, इसमें जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश वो कौन है? जयराम ठाकुर। और जो गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। आगे बढ़ते हैं। फेसबुक पार्टनर्स विद बॉलीवुड टू आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट। फेसबुक ने जो है
एक बॉलीवुड के साथ में जो है पार्टनरशिप की है कि वो लोग जो कोविड-19 के लिए फ़ंड इकट्ठा करेंगे। बॉलीवुड के बहुत सारे फेमस सितारे जैसे ए.आर. रहमान हैं, आमिर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, जावेद अख्तर, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, निक जोनस, प्रियंका चोपड़ा, लिली सिंह, विराट कोहली, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन, इन लोगों के साथ में मिलके फेसबुक ने जो है एक कॉन्सर्ट की नाइट रखी है, जिसमें ये लोग पीएम मोदी के पीएम केयर फंड के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे और उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो लोग बेरोज़गार हैं और जो लोग को ये लॉकडाउन की वजह से खाना नहीं मिल पा रहा है, जिनके पास घर नहीं है और उनको नहीं पता है कि उनको खाना कब मिलेगा। तो जब हम लोग इसमें पैसे जमा करेंगे तो ये लोग उन तक खाना पहुंचाएंगे जो हमारे देश में भूख गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं। अच्छा, इसमें जो पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो पूछा जाता है कि फेसबुक के CEO मतलब चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। उनका नाम हम सब जानते हैं, मार्क जुकरबर्ग। उसके बाद में ये भी पूछा जाता है कि फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है। वो है कैलिफोर्निया, US में। अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे जो मनाया जाता है वो 5 मई को मनाया जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस। इनको हम हिंदी में दाई बोलते हैं। ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 5 मई हर साल 1992 से। इस दिन को मनाया जाता है टू रिकॉग्नाइज़ द वर्क ऑफ मिडवाइफ्स। इसमें हम क्या है, सभी दाइयों को के जो काम है उनकी सराहना करते हैं और उनके प्रति जो है समाज को जागरूक करते हैं, क्योंकि ये हम मदद करती हैं मदर्स को और उनके न्यू बॉर्न्स को। अच्छा, थीम 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स की है सेलिब्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज़ नाउ। उसके बाद WHO ने भी इनके लिए 2020 में इसको ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स डिक्लेयर किया है, कॉमरेट किया है। क्यों किया है? ये 200वां जन्मदिन है नर्सिंग की, जो हमारी सबसे फेमस हैं। एक नर्स थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनके लिए। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जनरल डायरेक्टर ऑफ WHO कौन है। वो हैं टेड्रोस एडेनॉम, ठीक है। और हेड क्वार्टर कहाँ है WHO का? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में।